जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे बजट की। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सभी लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बजट के बारे में। बजट होता क्या है? बजट हमारी राष्ट्र की सरकार द्वारा अनुमानित आय और अनुमानित खर्चे का विवरण होता है बजट, जो हमारे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। 2020 से पहले जितने भी वित्त मंत्री थे उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया एक बैग में, वो चमड़े का हुआ करता था। 2020 में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि 2020 के हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक कपड़े में बांधकर प्रस्तुत किया था, जो लाल कलर का कपड़ा था। तो अब हम जानते हैं कि बजट शब्द का बैकग्राउंड क्या है। यह फ्रेंच लैंग्वेज बुकेट से लिया गया है। इसका ट्रांसलेट किया गया है या इस शब्द से हमारा बजट शब्द बना है। बुकेट शब्द जो है इसका फ्रेंच भाषा में चमड़े का थैला होता है, यानी कि बुकेट शब्द का फ्रेंच लैंग्वेज में चमड़े का थैला। अब समझते हैं कि बजट सबसे पहले कहाँ उपयोग हुआ था। तो फ्रेंच मतलब फ्रांस। तो बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में फ्रांस में हुआ। एक पॉइंट हो गई बजट के बारे में। दूसरी बात, विश्व में सर्वप्रथम बजट ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल द्वारा 1703 में प्रस्तुत किया गया। 1703 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद समझते हैं बजट का जनक किसे माना जाता है। तो बजट का जनक रॉबर्ट वॉलपॉल को ही माना जाता है, जो एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इसको जाना जाता है रॉबर्ट वॉलपॉल को। रॉबर्ट वॉलपॉल को बजट जनक माना जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ आप नोट्स करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो भारत का सर्वप्रथम बजट पेश किया गया कब? 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया। और किसके समय में कौन थे वित्त सदस्य? तो जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो लॉर्ड कैनिंग के समय वित्तीय सदस्य थे, जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम या सबसे पहले
पहले बजट प्रस्तुत किए। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कहाँ? भारत में। आप समझते हैं भारत बजट प्रणाली का जनक कौन है? भारत में बजट प्रणाली का जनक भी इसी को माना गया है, जेम्स विल्सन को ही। इनको ऐसे भी ले सकते हैं, जनक जेम्स विल्सन ही है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स कर लें दोस्तों कि बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो विलियमसन डकवर्थ समिति 1920 से 21 के बीच में इसी समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया। यानी कि रेल बजट और आम बजट दोनों एक ही साथ हुआ करता था, लेकिन डकवर्थ विलियम्स की समिति के सिफारिश पर 1920 से 21 के बीच में यह सिफारिश की गई और आम बजट से अलग कर दिया गया। यह कब हुआ? 1924 में। और डकवर्थ विलियम डकवर्थ समिति कब आई? 1920 से 21 में। तो 1920 से 21 में विलियम डकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। कब अलग किया? तो 1924 में। किस समिति से? तो विलियमसन डकवर्थ समिति की सिफारिश। कब सिफारिश की गई थी? 1920 से 21 में। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स कर लें। हम दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। 2016 में नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य विवेक देवराय की सिफारिश पर पुनः रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? 2016 में। कब? नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य विवेक देवराय की सिफारिश पर देवराय के सिफारिश पर पुनः रेल बजट और आम बजट को मिला या मर्ज कर दिया गया। मर्ज कर दिया गया। और विवेक देवराय ने कब सिफारिश की थी? तो 2016 में सिफारिश की थी। ये कौन थे? ये नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य थे। समझ गया यहाँ तक? अब स्वतंत्र भारत में पहली बार रेल एवं आम बजट को मिलाकर 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि आप जानेंगे स्वतंत्र भारत के बारे में। स्वतंत्र भारत में पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार रेल बजट और आम बजट रेल बजट प्लस आम बजट को मिला दिया गया। और किसने प्रस्तुत किए थे? अरुण जेटली द्वारा। यह
बजट प्रस्तुत किया गया था। अरुण जेटली द्वारा, यह अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीसीएस या एनटीपीसी रेलवे के विद्यार्थी खास ध्यान रखेंगे, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों अरुण जेटली कब आम बजट और रेल बजट को मिलाकर प्रस्तुत किया था? तो 2017 में, नोट कर लेंगे आप। 2017 में रेल बजट और आम बजट को मिलाकर प्रस्तुत किए थे। कौन? अरुण जेटली ने। अब जानते हैं गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो तत्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। कब? 1950 में। आप इसको भी नोट कर लें। गणतंत्र भारत की पहली या प्रथम बजट, गणतंत्र भारत की प्रथम बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? तो जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई द्वारा। और अब हम जानेंगे कि 1955 से 56 से पूर्व बजट केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित होता था। भारत में 1955 और 56 के बीच में अंग्रेजी भाषा में ही प्रस्तुत होता था। कब? 1955-56 के समय में। और सीडी देशमुख की सिफारिश पर यह हिंदी में कर दिया गया। हिंदी में किसने सिफारिश की थी कि बजट जो है हिंदी में प्रस्तुत किया जाएगा? तो सीडी देशमुख द्वारा हिंदी में प्रस्तुत करने की सिफारिश सीडी देशमुख द्वारा हिंदी में प्रस्तुत करने की सिफारिश सीडी देशमुख द्वारा की गई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों सीडी देशमुख द्वारा हिंदी भाषा का भी सिफारिश की गई थी और अंग्रेजी भाषा में भी सिफारिश की गई थी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बजट प्रस्तुत हुआ। तो यहाँ पे एक नोट कर लीजिए। सीडी देशमुख द्वारा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषा में बजट प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई। तो दोस्तों अब आगे और जानते हैं 1958 और 1959 के बीच का बहुत क्या कह सकते हैं बजट प्रस्तुत करने का समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सिफारिश की थी कि आगामी बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर की जाएगी।
यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह सिफारिश की गई कि जब भी बजट प्रस्तुत की जाएगी तो वह फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर की जाएगी। और कब? 1958 से 59 के बीच में यह सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्या कि बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर, यानी कि सैटरडे संडे को छोड़कर जो भी कार्य दिवस होगा जिसमें हमारे ऑफिस खुले रहते हैं तो उस दिन प्रस्तुत की जाएगी। और आगे जाने की कोशिश करते हैं कि 2016 में विवेक द्वारा की गई सिफारिश पर बजट को फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया गया। यानी कि 2016 में विवेक देवराय द्वारा सिफारिश की गई कि बजट फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया गया। ये नोट डाल कर लिख लीजिएगा कि 2016 में विवेक देवराय द्वारा सिफारिश की गई बजट फरवरी माह के पहले कार्य दिवस पर प्रस्तुत की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने सिफारिश की थी 1958-59 के बीच में कि फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर बजट प्रस्तुत की जाएगी। और 2016 में विवेक देवराय द्वारा सिफारिश की गई कि बजट फरवरी माह के पहले कार्य दिवस पर प्रस्तुत की जाएगी। और विवेक देवराय कौन थे? पूर्वकालिक सदस्य थे नीति आयोग के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। पहला है केसी नियोगी, और दूसरा है हेमवती नंदन बहुगुण। नंदन कहने का मतलब ये दोनों को प्रस्तुत करने नहीं आता था, इनको मौका ही नहीं मिला तो इसलिए ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। केसी नियोगी और हेमवती नंदन बहुगुण बहुत कम समय के लिए वित्त मंत्री बने थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नोट। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ प्रधानमंत्री के बारे में जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। उनके समय में ही प्रधानमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय रहता था, प्रधानमंत्री द्वारा ही बजट प्रस्तुत किया जाता था। तो वो 3 प्रधानमंत्री थे। पहला है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पेश किया 1958 से लेकर 59 के बीच। दूसरा इंदिरा गांधी। इन्होंने पेश किया 1970 से लेकर 71 के बीच में। तीसरा थे
राजीव गांधी। इन्होंने प्रस्तुत किए 1987 से 88 के बीच में। 87 से 88 तक ये 3 प्रधानमंत्री थे जिनके समय में वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास रहता था, प्रधानमंत्री के पास ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। अब हम जानेंगे जो प्रधानमंत्री जो पूर्व में वित्त मंत्री थे, तो वो 4 थे। पहला वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई। इन्होंने सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किए, यानी कि 10 बार। दूसरा है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। और तीसरा कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह का मतलब हो गया विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौथा थे मनमोहन सिंह। चौथा कौन थे? मनमोहन सिंह। तो दोस्तों आज का सफर यहीं समाप्त होता है। यह क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। और 4-5 क्वेश्चन है, नहीं 4-5 क्वेश्चन है, जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी साथ में साथ होते रहेगा। पहली बात बजट से लेते हैं। तो भारत बजट भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया? दूसरा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तीसरा है सबसे ज्यादा बार किसने बजट प्रस्तुत किया? चौथा है 3 प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। पूर्वकालिक वित्त मंत्री पूर्वकालिक वित्त मंत्री का नाम बताइए जो भारत में प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, आप इनका जवाब कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। यह क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे पास टेक्नोलॉजी की कुछ कमी है, जिसके कारण काफ़ी सारी दिक्कत आती है, लेकिन आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हम जल्द ही इस समस्या का हल कर लेंगे।
तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।